हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद सारिम नवेद साहब, सर क्या कहना चाहेंगे? 2 लोगों को बेल नहीं मिली है और 5 लोगों को बेल मिल गई, क्या कहना चाहिए? देखिए, 5 लोगों को जो बेल मिली है हम बड़े खुश हैं। ये लोग 5.5 साल से जेल में थे और सब यंग लोग थे जब अरेस्ट हुए। कोई कॉलेज में था, कोई काम शुरू करने वाला था। अब ये सब अपनी जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 2 लोगों को नहीं मिल पाई है, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए 1 साल के लिए वक्त दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? 2 लोगों को नहीं दी है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका रोल उनके हिसाब से ऐसा है कि अभी बेल नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये भी कह दूं कि देखिए, बेल के टाइम, बेल के वक्त पे, बेल के ऑर्डर्स पे जो रीजनिंग दी जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी कहा है, जनरल प्रिंसिपल भी है कि वो ट्रायल को बाइंड नहीं करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग दोषी हैं या वो लोग क्रिमिनल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सिर्फ कि हमारे हिसाब से जो एलिगेशंस हैं, जो पुलिस के जो एलिगेशंस हैं, इनके खिलाफ ज्यादा हैं, तो उनको 1 साल का टाइम दिया गया है कि आप अपने सारे अहम गवाह एग्जामिन कर लीजिए, नहीं तो 1 साल के बाद उनको फिर बेल रीअप्लाई करने का हक दे दिया गया। आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल, किस तरह से मतलब कि जो सारी चीजें चल रही हैं उसको आप किस तरह से देखेंगे? मतलब तमाम जो तरह के जो दिल्ली दंगों के फसाद के आप क्योंकि जुड़े रहे, किस तरह से देखेंगे आप केस को? देखिए, वो कहना ठीक नहीं होगा किस तरह से देखें। हमें, हमारा काम है कोर्ट में पैरवी करना, तो हम वो कर रहे हैं। जो जिनको बेल मिली है, हमारे हिसाब से इट इज वेरी डिलेड, काफी पहले हो जानी चाहिए थी ऐसे केस में। खैर, जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दी है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट। बाकी देखिए, जो अभी लोग कस्टडी में हैं, उनकी लीगल टीम्स, उनके लॉयर्स जरूर अपना पूरी तैयारी और पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी बेल मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सारिम नवेद। आप एक सैनिटी से सोचिए, उमर खालिद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कभी नहीं गए। शर्जील दंगों से 1 महीने पहले से जेल में है। मीरान, गुलफिशा, ये सब लोग अलग अलग जगह पीसफुल प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। शिफा रहमान भाई, शादाब, जो भी हैं। इसके बावजूद इन सबको कल्मिनेट किया दिल्ली पुलिस ने। एक ग्रुप बनाया दिल्ली पुलिस ने कहानी गढ़ी। उस पे कहानी गढ़ने के लिए हमेशा लीडर चाहिए, इंस्टिगेटर चाहिए। वो इंस्टिगेटर दिल्ली पुलिस ने बनाया शर्जील इमाम, उमर खालिद को। उनको कॉन्स्पिरेटर प्रूफ किया दिल्ली पुलिस ने, और आज सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज पे मुहर लगा दी जो ये लोग प्रोसिक्यूशन बोलता है। तो जोहरान ममदानी का लिखना, सारे पार्लियामेंट्रियन का लिखना, मुझे लग रहा है कि बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन हम वॉइसेस ऑफ डिसेंट को इतना अनडेमोक्रेटिक वे में क्रश करते हैं ताकि कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सके। तो अफसोस की बात है। हमको सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा शर्म आना चाहिए, जिसके लिए पूरी दुनिया कह रही है, उसको भी वो की कॉन्स्पिरेटर मान रहे हैं। इस फार्सिकल। आखिरी सवाल आसिफ मुश्ताक मेरा ये है कि अब उन्होंने एक साल का वक्त दिया गया है, क्या 1 साल से पहले भी कोई ऐसा, क्योंकि आप इसको पूरा ओवरऑल देखते आए हैं, क्या 1 साल से पहले भी वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कुछ इस तरह से कुछ प्रावधान है? कुछ क्या कहना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब वही है, स्पेशल पिटीशन। तो मेरी बात हुई अभी शर्जील के लॉयर से, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। 1 साल का वक्त इन्होंने दिया है। 1 साल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना, प्राइमा फेसी ही ये लोग मुलव्विज हैं उसमें, वो बहुत अफसोस की बात है। 1 साल में मुझे नहीं लगता कि ट्रायल कभी कर पाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा 17,000 पन्नों की चार्जशीट है, 700 से ज्यादा इसमें गवाह हैं। उन सबको ट्रायल होते होते मुझे लग रहा है 3-4 साल लगेगा। इस जनवरी 28 को शर्जील को 6 साल पूरे हो जाएंगे जेल में। दैट विल बी अनदर 7-8 ईयर्स तक वो जेल में। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एक इनोसेंट को, एक सबूत जिसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, उसको जेल में रखना डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी के लिए अच्छा है, तो उनको मुबारक हो। उनको मुबारक हो। आखिरी सवाल मेरा ये भी था कि अभी उमर खालिद 13-14 दिन के लिए आए थे अपनी बहन की शादी में, आपके दोस्त रहे, क्या आपकी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत वगैरह हुई? नहीं, उमर से, मेरे शर्जील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उमर से थोड़ी दोस्ती है, और उमर इसके पहले भी आए थे, और मुझे लगता है कि पैरोल मिलना चाहिए। ये लोग तो बेचारे बिल्कुल स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, इनोसेंट, उनको तो पैरोल मिलना चाहिए। शर्जील को 6 मिनट का भी पैरोल आज तक नहीं मिला, तो ये बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे माइलस्टोन के प्रेसिडेंट आसिफ मुश्ताक। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।